गुरुदेव, हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुदेव, परमपिता परमात्मा के समान गुरुदेव, आपके चरण कमलों में कोट कोट बार प्रणाम, कोट कुमार बंदन है। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए प्रभु बोलिए। भगवान, ऐसा है अब तो अखियां दर्शनों के लिए प्यासी हैं बहुत ज्यादा। आप आए थे ना? 3 बार आया हूँ जी, 3 बार। हाँ, फिर और 3 बार में जब तक तो सेवा भी भेज दी हुई थी। ऐसा है, हाँ तो बोलिए। आपका 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को आने के लिए कहा है, तो उस दायरे में हम क्योंकि हम पिछले साल आपने संत परिवार में जोड़ा था, हाँ तो हाँ हाँ। उसका वो अपना नंबर एड्रेस पूरा भेजा, तो अभी तक मिला नहीं। फिर अभी गए थे गुरु पूर्णिमा पे, तब भी दे आए, तब भी नहीं मिला, फिर बीच में भी भेजे। और सार शब्द तो 24 घंटा हो गया है। और वो राजयोग हाँ। राजयोग 90 100 और ऊपर भी, कभी नीचे ऊपर खूब हो गया, चल रहा है। अब आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हम तो ऐसे पापी है, न जाने कितने जन्मों के आपने ऐसे गोद में उठा के बैठा लिया, बड़ा ही आनंद है। तो ऐसा है, आप जो कह रहे हैं ना, हाँ 26 दिसंबर को है। हाँ हाँ और ये जो 23 नवंबर जो है ना, हाँ हाँ वो तो जो नए लोग हैं ना, जिन्होंने राजयोग नहीं किया है, उनके लिए वो नासिक में रखा है 23 नवंबर को, माने अभी 10-12 दिन के बाद वो नासिक में है। और आपका तो राजयोग भी हो गया है। हाँ, 2 बार करके आए। हाँ, चार शब्द हो गया, राजयोग हो गया, गुरु मंत्र भी मिल गया। हाँ। बाद में गीता भी लिया ना आपने? गीता भी नहीं आई है। गीता अब अपनी गीता नहीं आई है, छोटे अक्षरों की हम पर गीता, उससे पढ़ने से आंखों में दर्द होने लगता है। हाँ, ठीक है, लेकिन गीता तो आपने लिया है ना? ठीक है, तो नहीं, 26 अभी नहीं लेंगे। आप बताओ कितने रुपए भिजवाऊं? हाँ, वो ऐसा है कि हमने भेज दिया है, वो मिल जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, गीता भी मिल जाएगी और 26 दिसंबर तक उसका 3 पारायण करना हो जाता है। हाँ, तो मेरे पास उसमें अंदर वो एमपी कार्ड नहीं होता, अंदर घुसने नहीं देंगे उसमें, उस लायक कहाँ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लिखा था उसने बताया। हाँ, देखो, हमने उसमें वो जो 1 दिवसीय शिविर रखा है ना, प्रशिक्षण शिविर का मतलब क्या होता है? जो लोगों को ये सब हो गया है, माने सार शब्द की प्राप्ति हो गई, राजयोग भी मिल गया है, गीता का पारायण भी कर रहे हैं, गुरु मंत्र भी मिल गया है, और वो अभी दूसरे लोगों को देने के लिए तैयार हो गए हैं, या उनको और तैयार करना है कि सार शब्द लोगों को कैसा बताना है, सार शब्द क्या होता है, वो कैसे प्रकट होता है, क्यों प्रकट होता है, किसको प्रकट होता है, किसको नहीं होता है, उसके बारे में कहना। बाद में राजयोग तो वो तो हमने दिया है, तो राजयोग भी आप दूसरों को फिर बता सकेंगे। फिर वो कैसा बताना, राजयोग क्या होता है, उसकी महत्व क्या है, वो भी हम बताएंगे। रही बात ये गीता की, तो गीता में क्या, देखो, गीता जिसको समझ में आ जाती है ना पूरी की पूरी, बस वो संत बन जाता है। तो देखो, जो सार शब्दी होता है वो भी संत बन जाता है, जो राजयोग जो लेते हैं वो भी संत बन जाता है, और गीता का पूरा अध्ययन कर लेता है, माने अर्थ सहित, और उसको समझ में भी आ जाता है, वो गीता के ऊपर मनन चिंतन करता है, वो भी संत बन जाता है। तो कम से कम वो लोगों ने, माने समझो, अभी आपने कहा कि गीता अभी तक मुझे नहीं मिली, बराबर, तो मिल जाएगी 26 दिसंबर तक, उसका 3 पारायण कर लेना। लेकिन 2 तो आपके पास है ना एक सार शब्द है और राजयोग भी है, और आप 2-3 बार भी आए हैं, तो आपका हक बनता है, वो प्रशिक्षण लेने के लिए आपका हक बनता है, आप जरूर आना चाहिए।
लेकिन ऐसा है वो किस लिए, तो दूसरों को देने के लिए। भैया हमारा भला हो गया, हम दूसरों का भी भला करना चाहिए कि नहीं? स्वामी मैं तो महीने में कम से कम 10-15 दिन सत्संग में जाता हूँ, और जो पहले की गीता है कृष्णबाई गोरखपुर वाली, उसमें से 6 मतलब गीता अध्याय 4 में 1-2 श्लोक, गीता अध्याय 7 में दूसरा और तीसरा श्लोक, 9 में पहला और दूसरा, अध्याय 10 में 10 और 11। ये इनको बारे में समझाते सुनाते तो चौंकते हुए क्या बवाल है, नहीं देखिए से जानो, यही जानने की चीज है। सारी जीवन गीता पर पढ़ो, सारा समय आपका निकल गया। अब तो 50, 60, 70 साल के आप सत्संग में आते हो, फिर कब जानोगे? ये किस्सा कहानी तो बहुत सुनते हो गए, तो अच्छे विद्वान चकड़ा रहे हमसे और रविंदर से। हम पास में ये रविंदर के द्वारा ही हमको 4 शब्द प्राप्त हो जाता। हम 5-6 किलोमीटर के अंदर में दोनों करे और सत्संग में जाते था। ऐसा समझेंगे तो आपका गीता का काम भी हो गया है, तो फिर आप तो पात्र ही है ना। हाँ हम नहीं, आपकी कृपा है जाए तब पात्रता मिलेगी। तो हम पात्र हो गए, परमात्मा ने हमें पात्रता दे दिया है, लेकिन वो पात्रता का हमें उपयोग करना है दूसरों को बताने के लिए, बराबर। भगवान मैंने तो बहुत दिन से काफी दिन से सत्संग में आता जाता हूँ, आपने के आशीर्वाद से मिल गया। हमें तो ऐसे मानिए न जाने आपकी कितनी कृपा हुई है, जैसे पेड़े में रास्ते में चलते हुए उनको चीज पड़ी हुई मिल जाती है। हमें तो ऐसे इसलिए हम क्या बताते हैं, हम नर का नारायण बनना है। तो नर का नारायण बनना माने नारायण जो होता है उसको 4 हाथ होते हैं कि नहीं, 4 भुजा होती है कि नहीं। तो एक में हम क्या कहते हैं, शंख है। शंख का मतलब जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया, एक हाथ का काम हो गया। दूसरे हाथ में क्या है, सुदर्शन चक्र है, उसका मतलब क्या, राजयोग है। तीसरे हाथ में क्या है, गदा है। गदा माने क्या है, गुरु मंत्र है, बराबर की नहीं। क्योंकि गुरुमुख से लिया हुआ गुरु मंत्र को हम राम नाम भी कहते हैं, और एक राम नाम परमात्मा से ही आता है, उसको भी हम राम नाम कहते हैं। और चौथी बात क्या है कि जो कमल है, कमल का मतलब हमने क्या रखा है, गीता। वेद समझो, उपनिषद समझो, लेकिन वेद और उपनिषदों का निचोड़ गीता है ना, इसलिए उसका कमल वो समझो। हो गए 4 भुजा, 4 हाथ हो गए। अभी रह गया क्या, अभी पूरा शरीर। देखो ये तो 4 हाथों का काम हो गया ना। तो अभी बाकी क्या बचा, अभी पूरा शरीर बचा। तो शरीर का क्या मतलब है, तो उसके लिए हम सबको उस दिन वो अमृत योग देने वाले हैं। अमृत योग बोलो, अमर योग बोलो, क्योंकि आप जब लोगों के पास जाएंगे ना ये बताने के लिए, तो पहले लोग यही सवाल करेंगे, भाई हमारे तो ऐसी बीमारी है, वैसी बीमारी है, उसका क्या हल है। तो आप बोलेंगे गुरुजी ने तो हमें सार शब्द भी सिखाया, राजयोग भी सिखाया, गुरु मंत्र भी दे दिया, गीता का पठन भी करने लगाया, उसका चिंतन मनन भी कर रहे, गीता भी पूरी समझ में आ गई। लेकिन इनका जो सवाल है कि हमारे बीमारी है, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, इसके ऊपर क्या है हमारे पास, हमें तो गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। तो चलो वो बात भी परमात्मा ने मान लिया। और जो आखिरी वाला जो अमृत योग है, अमर योग है, वो योग भी हम उस दिन माने वो एक दिन का प्रशिक्षण में सिखाने वाले हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, तो पहले क्या करना, अभी देखो हमारा कैसा हो गया, हम ऊपर से नीचे आ गए। माने सार शब्द जैसे परमात्मा ने हमें दिया, माने ऊपर से नीचे आ गए, बराबर। बाद में हमें राजयोग मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, और बाद में अभी लास्ट में हमें गीता मिल गया, बराबर। और अभी और लास्ट में क्या रह गया बचा, जो था जो शरीर स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शारीरिक बीमारियां जड़ से जानी चाहिए, उसलिए कुछ तो भी परमात्मा ने वेदों में बताया है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ज्ञान का ही वाला विषय है या भक्ति वाला विषय है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने
जैसे हम कहते हैं ना आयुर्वेद भी निकाला, आयुर्वेद किसके लिए निकाला? शरीर के लिए निकाला ना। तो आदमी है तो भाई तो बीमार तो पड़ता ही है, बीमारियां तो चलते ही है। एक शारीरिक बीमारी होती है, एक मानसिक बीमारी होती है, तो उसके ऊपर भी परमात्मा ने हमें दे दिया, तो वो भी हम फिर वो प्रशिक्षण में बता देने वाले हैं कि असल में ये जो अमृत योग है ये क्या होता है। हमने तो अमृत का नाम सुना है, अमृत कुंभ होता है, उसमें अमृत होता है, वो पीने से आदमी अमर हो जाता है, ऐसे सुना है ना? सुना है। हाँ, कथा कहानी बहुत सारी है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये अमृत का झरना क्या होता है ये हमें मालूम नहीं। सचमुच में अगर हमने हमारे शरीर के अंदर वाला अमृत का झरना हमें पा लिया तो फिर हम अमर हो जाएंगे। अमर का मतलब यहाँ ऐसा लिया है वेदों ने कि जिसकी आयु लंबी बन जाती है, लंबी हो जाती है। जैसी समझो अभी मनुष्य की आयु 100 बरस रखी है ना, तो 100 बरस तक कम से कम वो जिएगा, तो हम क्या उसको अमर कहेंगे? क्योंकि शरीर तो ये मरते हैं ना, लेकिन जितना ज्यादा जिएगा, दीर्घायुषी हो जाएगा, उसको हम अमर कहेंगे। और आत्मा तो अमर है ही, वो तो कभी मरता नहीं है, समझ में? शरीर मरता है, फिर वो जो अमर योग है, फिर वो जो अमृत का झरना होता है, वो अमृत बरसता है, तो वो क्या होता है जिससे वो हमने अगर वो योग हमें अगर मालूम हो गया तो उससे क्या हो जाता है, हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां नष्ट हो जाती है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा तो मुझे तो ये रोग है, मुझे तो वो रोग है, ऐसा हम वो नहीं। जो जड़ होता है ना, जड़ से जो बीमारी लग जाती है ना, जिसका वो कारण होता है, मुख्य कारण, कोई बीमारी का कारण, हजारों प्रकार की बीमारी है, उसका कारण जो होता है ना, पहला कारण, उसको ही हमें मिटा देना है, बराबर। फिर जिसको कोई रोग हो गए, फिर शारीरिक हो मानसिक हो, वो उस अमर योग से या अमृत योग से वो जो रोग है वो निकल जाएंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे, या जो आने वाले हैं आगे वो भी नहीं आएंगे, उसका ये मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं हमने अमर योग ले लिया, अमृत योग ले लिया, फिर हम पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। एक हम क्या बोलते हैं, कवच, क्या बोलते हैं? कवच प्रकार के। हाँ, हमें जैसे देखो कोई नदी के किनारा रहते हैं, नदी का किनारा होता है ना, किसने वहाँ झोपड़ी बना लिया, बराबर, थोड़ी ऊंची झोपड़ी बना लिया, तो कभी कभी वो नदी को बाढ़ आ जाता है। हाँ, तो बाढ़ आ जाता है तो वो जो झोपड़ी है, चुंगी झोपड़ी है, तो नीचे पानी आ जाता है, तो उसको मालूम है ये पानी कब न कब 1-2 दिन में जाता है, निकल जाता है ना। तो तब तक जब तक पानी आता है तो वो ऊपर जाता है, झोपड़ी का ऊपर वाला हिस्से में, बराबर। और पानी जब निकल जाता है वापिस आ जाता है, फिर एक बरस उसको कोई टेंशन नहीं है, बराबर। तो ये ऊपर जो जाता है, जो झुग्गी झोपड़ी के ऊपर चला जाता है जब तक पानी नीचे रहता है, तो ये क्या हो, तो झुग्गी झोपड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, एक कवच हो गया ना, वो बच गया। हाँ, कवच है। देखो उसके हाथों में तो वो नहीं ना, बाढ़ आना ही नहीं चाहिए वो तो उसके हाथ में नहीं है, बाढ़ तो आनी ही आनी है। ये मैंने उदाहरण दिया समझा देने के लिए। तो भाई हमें बीमारी आनी ही आनी है, आती भी है और जाती भी है। तो हमारी शारीरिक बीमारी भी होती है, मानसिक बीमारी भी होती है, लेकिन उसका जो जड़ होता है, बस वो जड़ को हमें समझना है। अगर वो हमें समझ गया तो फिर हमें वो होगा नहीं। अगर हम तंदुरुस्त हो जाएंगे तो प्रसार प्रचार जोर शोर से करेंगे, बराबर कि नहीं? हाँ, नहीं तो ये है हमें, वो है, आज ऐसा हो गया, कल बुखार आ गया, परसों पेट में दर्द हो गया, ऐसा हो गया, ये चलते रहेगा। तो ज्ञान क्या काम का, भूखे पेट हरि के का भजन कैसा होगा? भूखे पेट भजन वो पाना, देवपनी कंठी वाला।
हाँ, तो हमें जो अभी परमात्मा ने दिया है, जो अमृत योग है, वो अमृत योग किसको मालूम नहीं है, तो वो हम सबको बताने वाले हैं, और वो आप लोग सबको देना है। वो क्या करना है, सबको देना है, बराबर। हो सकता है किसी के अगर जड़ से बीमारी गई तो वो दुआ देगा कि नहीं, अच्छा ही कहेगा ना। फिर उसका बीमारी ठीक हो गया तो फिर वो अपना जो कहना है, जो परमात्मा के बारे में हम उनको बताने वाले हैं कि सार शब्द ऐसा होता है, राजयोग ऐसा होता है, गीता पठन से ऐसे लाभ होते हैं, या ऐसा समझता है, या ऐसा मोक्ष होता है, तो उसकी बीमारी अगर ठीक हो गई तो वो काम आएगा, माने वो उसके सब समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ कुछ तो भी है। तो हमने कोई यहाँ से नहीं लाया है, जो वेदों में लिखा है वही हम वो अमृत योग बताते। तो कोई अमृत योग बताने वाले भी आजकल है ऐसे लोग, तो क्या बताते हैं, वो हटे वाला जो है ना, हमारी जीवा ऐसी उल्टी करो, मुंह में उल्टी जीवा करो, तो उसमें जो फिर वो जो कप होता है ना हमारे अंदर, वो आत्मित कप, तो वो कप लगता है तो बोलते हैं वही झरना है। वो क्या बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। अमृत क्रिया, अमृतपान क्रिया, हाँ बराबर ना। तो नाम तो दिया है उसको, अमृति नाम दिया है, अमृत का झरना नाम दिया है, तो नाम में से फंसना नहीं है ना। देखो 45 साल इसमें रहे ना, पीतल को भी सोने जैसी हम चमक बोलते हैं ना, कि पीतल को भी सोने जैसी चमक ला सकते हैं, लेकिन ला सकते हैं इसका मतलब वो पीतल सोना नहीं होता ना, नहीं होता है, वही होता है। नाम से क्या होता है, ओरिजिनल में जो है, जो योग बताया है अमृत योग, तो वो क्या है, वेदों में क्या बताया है, उसके क्या बेनिफिट होते, तो हम जो देने वाले हैं, तो उससे आप कभी भी उसकी चेकिंग करो, फिर आपको समझ में आएगा, अरे हाँ ये तो काम कर रहा है। वैसे उनका जो है, उनका चेकिंग होता है क्या? उल्टी जीवा करो, अमृत का झरना पियो, भाई कौन अमर हो गया, अमर कौन हो गया? फिर ऐसा बोलो मत, हमने कैसा अभी सीधा कह दिए कि भाई देखो आपकी उम्र 100 साल समझो, तो कोई जल्दी मर जाता है, तो कम से कम हम 100 साल तक तंदुरुस्त रहे, बस इसको अमरता हम कहेंगे, बराबर। और आत्मा की तो अमरता है ही, वो तो नित्य है, शाश्वत है, तो उसके लिए ये प्रयोग नहीं है, ये काया के लिए प्रयोग किया है अमृत तत्व, बराबर। तो वो जो अमृत क्या होता है, वो वेदों में क्या लिखा है, और सचमुच में वो आज के युग में काम करता है क्या, तो वो एक क्रिया है, वो एक क्रिया होती है, वो हम उस दिन समझा देंगे। तो देखो ऐसा कुछ तो भी होगा तो लोगों को फायदा होगा। देखो पहले हमें फायदा करना है, हमें फायदा हुआ तो हम दूसरों को बताएंगे। तो जो परमात्मा हमें देता है हम दे देंगे लोगों को। पूरा नारायण हो बन गया ना। चारों हाथों में मैंने बता दिया, चारों भुजा में नारायण का, और अभी ये पूरा शरीर ही बता रहे नारायण का, तो पूर्ण रूप से नारायण बन गया ना, सत्यनारायण बन गया ना। ऐसा है। बोलो बोलो प्रभु, ऐसा है, आप तो वेदों की कहते हैं, आपको तो सीधी वर्षा परमात्मा कर रहा है। वेदों को कहते हैं इसलिए तो मैंने वेदों से लिया है, मगर वेदों से आपका वो हो जाता है, वो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल। वेदों वाला आपको डायरेक्ट परमात्मा प्रैक्टिकल करा देता है, तब उसमें होता है हाँ ये कह रहे तो ऐसा ही हो गया, पक्का हो गया। ऐसा है कि बाकी गुरुआ लोग बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, बताना चाहिए, कोई क्रिया बताते हैं, वो बताते हैं, लेकिन वो ज्यादातर ज्ञान बटोरते हैं, ज्ञान बटोरते, प्रैक्टिकल नहीं कराते। हम क्या करते हैं, ज्ञान के साथ विज्ञान, माने विज्ञान, उसका प्रैक्टिकल भी। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल के साथ वो उतरना भी चाहिए ना, मशीन में भी उतरना चाहिए ना, कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ देखो मशीन भी बोल रहा है हाँ आपका बराबर हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम, विज्ञान ही कहेंगे ना। विज्ञान है, विज्ञान प्रैक्टिकल करा देना, प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण है। नहीं तो ज्ञान दे देना,
हाँ ये अमृत है, ये ऐसा होता है, इससे अमर होता है, इसने किया उसने किया, यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। अरे भाई क्या वो उससे क्या करना है हमें? दूसरों को हो गया, हमें होने वाला है क्या? उस टाइम नारद आते थे, आज नारद क्यों नहीं आते फिर? ये भी भागे ना। अगर कल नारद आते थे तो आज भी नारद आनी चाहिए, बराबर कि नहीं? तो अब हमारे लिए तो आप परमात्मा है, नारद भी है, सब कुछ है हमारे लिए, तो हो किसी के लिए हो या ना हो, और हमको आपकी बात का विश्वास है, अटल विश्वास है। आपने हमको गोद में बैठा दिया, गोद में बैठने से कोई तकलीफ नहीं होती है, छोटी मोटी तो होती है, हमको बीमारी होती है, तो शरीर पर कर्ज था वो पट गया। किसी का जिसका डॉक्टर का, गाड़ी वाले का, रिक्शा वाले का, मेडिकल वाले का, सेवा करने वाले का, उसका कर्जा पट गया, दुख नहीं होता है, उतने दिन ठीक हो जाते। हम तो सभी को यही समझाते हैं, उतने को इतनी बड़ी परेशानी होती नहीं है। और यहाँ तक है, मेरी एक बहुत बड़ी भूल है, गलती है, देखो आप बुजुर्ग हो, बराबर, जो भी बहुत सारे लोग बुजुर्ग है, तो वो बुजुर्ग लोगों को पूछो, हम भी बुजुर्ग है, कम से कम 50 साल तक, उम्र के 50 साल तक हर आदमी को बहुत बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। हर परेशानी में आदमी ऐसा कहता है कि अभी बस इसको कोई इलाज नहीं है, मैं अभी मरना ही चाहिए, बस इसका कोई रास्ता नहीं है, बराबर, क्योंकि हम भी उससे गुजरे हैं ना, तो और हर कोई गुजर रहा है। लेकिन आजकल के लोग कैसे है, ज्यादा उतावेल है, गुरुजी बताओ ये ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरा को इतना कर्जा है, मेरे को तो ये बीमारी है, ये ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, मैं कब जाऊंगा, इसके कब छुटकारा पाऊंगा, नहीं तो मुझे तो मरना ही चाहिए, मैं मर ही जाऊंगा। तो भाई हम उनको यही बताते हैं, उम्र के 50 साल तक आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, कुछ भी, क्योंकि ये सबको झेलना पड़ता है। आप कोई अलग दुनिया से नहीं आए हो, बराबर, मोहमयी दुनिया में जो भी आया है तो ये सब कुछ चुकता करना ही पड़ता है। तो देखो जो बुजुर्ग है उनको पूछो उनका हाल, बचपन से लेकर वो जब बूढ़े हो गए तो वो सब बताएंगे कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या करना पड़ा, बराबर कि नहीं, कितने हमने संकट झेले, समझो कितनी कुर्बानियां दिया। उसी टाइम हमें यही होता था, हर जब दुख होता है ना, देखो दुख जो होता है ना वो कोई ऐसा सादा सीधा नहीं होता ना, हल्का फुल्का नहीं होता, दुख तो दुख ही होता है। तो इसलिए उसका नाम दुख है ना। लेकिन जब हम पीछे देखते हैं ना, बचपन से लेके, अरे इतने दुख आए थे, अरे वो दुख आया था फिर चला गया, फिर बाद में दुख आया था चला गया, फिर बाद में दुख आया था। हर दुख के टाइम हमें ऐसा लगता था कि अभी कोई मार्ग नहीं निकलने वाला, कोई परमात्मा भी आए तो नहीं बचाने वाला, कुछ नहीं होने वाला, बस अभी हम मर जाना ही चाहिए, मैं भी मर जाऊंगा, मेरा परिवार भी मर जाएगा, अभी हम निकलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये दुख दे ही देता है, लेकिन बाद में उसका सोल्यूशन बराबर परमात्मा निकालता है और निकल जाता है। लेकिन आदमी उतावल क्या होता है, देखो हम जो भी हमारी उम्र हुई, समझो 40 साल है, तो 40 साल के पहले देखो बहुत सारे संकट आपके आए है कि नहीं, अलग अलग कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है कि नहीं, लेकिन उससे आप उभरे ना, कैसे तो भी उभरे, बस हम जिंदा रह गए, इतना भी काफी है। बहुत है, बहुत है। हम तो परमात्मा के सहारे पर रहे, वो देव स्वामी, हम तो परमात्मा, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े बहादुर लोग लड़ने आए, भूमाफिया वगैरह, और सब हम तो यही समझते हैं परमात्मा तुम्हारी लाज है, तुम्हारी करने, हम कुछ नहीं है, न कर पाएंगे न कर सकते। और मैंने ध्यान में यही कहा कि स्वामी ये क्यों हो रहा है, मैंने किसी से सलाह नहीं ली, मैं तो सिर्फ आपसे सलाह लेता था, परमात्मा से, कि हे स्वामी ऐसा क्यों हो रहा है, कि चिंता मत करे, तेरे 10 रुपए खर्च होते हैं, मैं 1000 देता हूँ। और फिर सब आपका भी वही आदेश मिला है, वही उनका था पहले वाले गुरु का, कि अन्याय के खिलाफ लड़ना,
और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर तरह से। तो मैं अन्याय कोई होता है तो मैं तो देखा नहीं जाता है, उसके खिलाफ जीवन हो गया लड़ते हुए। और यही आपका आदेश है कि जो वीडियो अभी आया था उसमें कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, तुम लड़ने लायक हो, सब कुछ लड़ो, मैं आपको शक्ति वो परमात्मा देता है, आपके माध्यम से आप अध्यक्ष हैं तो वो पूरी शक्ति मिलती है, वही प्रकाशित होती जाती है। अब आपकी आशीर्वाद से अब सारे जितने भूमाफिया वगैरह है वो ऑटोमेटिकली, मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी से आप शब्द नहीं कहे, हम बच के कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। और क्या है कि जो भी हमें समझो तकलीफें देता है ना, उसके घर में भी बहुत तकलीफें होती है। अरे गुरुदेव हम शुद्ध पवित्र हो गए, अगर वो ऐसा न करते तो ये मतलब जैसे सोना जितना गर्म किया जाता है उतना चमकता है, जितनी संकट आए उससे चमक गए, चमक गया मामला। बहुत अच्छा आपके आशीर्वाद, हमें दुख नहीं हुआ इस बात में। लाख टके की बात किया, जैसा सोने को जितना भी हम निखारेंगे, जितना अग्नि देंगे, जितनी तपिश देंगे उतना वो निखारता है। अगर समझो दुनिया में दुखी नहीं होता ना तो कोई परमात्मा के बारे में नहीं पूछता। गुरु को तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। तो ये लगाया, ये सिस्टम ही बराबर बनाया गया है। और मैंने किसी को गाली गलौज नहीं किया। अरे भाई उनके थे वे स्वतः ही आए और चले गए, उनकी बात नहीं करी, स्वतः ही चले गए। हमारा परमात्मा ने कोई कुछ में नहीं बिगाड़ा। लड़ने मैं नहीं लड़ता उनसे, लेकिन मैं नहीं लड़ता, वो परमात्मा से लड़ते, तो मेरा क्या फर्क पड़ेगा। मैं उनकी गोद में बैठा हुआ हूँ, सारे अस्त्र हैं, शस्त्र है, गाड़ी है, घोड़े है, सब उसी के ही। थोड़ा मेरी आदत रही है वो तो उसके लिए कि मेरे पास हर तरह से मारने के लिए बच्चों को सबको घुमाफिया लगे रहे, और हम लोग सब बाइक बहुत तेज चलाते रहे, आज भी चलाते हैं। तो लोग कहते हैं इतनी तेज सफर पर चलाते, लेकिन मैं चलाता ही नहीं हूँ, मेरी बाइक ही नहीं है। जो चलाने वाला वही है, बाइक है, बाइक अगर टूट जाए तो टूट जाए, तो धीरे नहीं करते, वो कहता है तो धीरे कर लो, वो कहता है तेज कर लो तो तेज कर लो, मैं नहीं चलाता हूँ। ऐसा होता है, लोग अहंकार में आ जाते हैं कि हम तो परमात्मा पा लिए तो हमें दुख तो होना ही नहीं चाहिए भाई। हम माया में है, देखो ये माया भी परमात्मा की शक्ति है, और हम जो अनंत आत्माएं है ये भी परमात्मा की शक्तियां हैं, बराबर। तो माया तो जड़ है, हम तो चेतन है, लेकिन माया को भी चलाने वाले परमात्मा है, हमको भी चलाने वाले परमात्मा है। तो हमारे साथ परमात्मा रहता है। अभी परमात्मा हमारे साथ कैसा रहता है, वो हमारा बचाव करता है। तो हम छोटे बच्चे थे तब स्कूल में जाते थे तो हमारे माँ बाप, हमारा बाप हमारी उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवा देता था। कोई गाड़ी अगर आ गई सामने से तो हमें रुकवाता था, ठहर। तो हम क्या कर रहे हैं अभी कि भाई मेरे साथ अगर मेरा बाप है ना तो गाड़ी आनी ही नहीं चाहिए भाई, ये गाड़ी आती जाती रहेगी। हाँ, हमने परमात्मा का हाथ पकड़ा है, या परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है ना, वो बराबर हमें रास्ता क्रॉस करवा देंगे, वो हमारा प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे ये परमात्मा ने ऐसा कुछ जादू कर देना चाहिए कि रास्ते पे गाड़ी ही नहीं आनी चाहिए, हम ऐसे ही निकलने जाए, सहज निकलने जाना चाहिए। फिर हमारे साथ परमात्मा होके भी क्या फायदा, ऐसा नहीं है। परमात्मा हमें हर टाइम बचाता है, मदद करता है, सहायता करता है, हमें होशियार बनाता है। लेकिन जो भोगना है ना वो हमें भोगना है, उसके साथ भोगना है। वो सब देख रहा है और सब उसकी रजिस्ट्री भी कर रहा है, सब उसकी नोंद रख रहा है, हमें उल्टा वो शुद्ध पवित्र बना रहा है। वो भी एक शक्ति है जो हमारे अंदर है ना, वो परमात्मा की एक शक्ति है, वो हमें बराबर सहायता कर रही है, मदद कर रही है और समझा दे रही है। लेकिन लोग यहाँ क्या अर्थ करते हैं, अगर हमारे अंदर परमात्मा है, हमने परमात्मा को जान लिया तो हमें कुछ संकट नहीं आने चाहिए, सब हमारे मन के बराबर होना चाहिए। नहीं, वो गलत है। तो ये वो गलत है। जैसे हम क्या कहते हैं, एक आकाश होता है और एक अवकाश होता है। आकाश का मतलब हम क्या बोलते हैं, जो हमारे सिर के ऊपर ये आकाश है, माने ये ब्रह्मांड के ऊपर जो भी है ना उसको हम आकाश कहेंगे। लेकिन ये ब्रह्मांड भी, ये ब्रह्मांड में हमने क्या कहा है, ये तो 25-30% है। परमात्मा इतना बड़ा है तो ये ब्रह्मांड उसमें सिर्फ 25-30% है। तो पूरा जो ब्रह्मांड है ना
और उसके ऊपर जो हम बोलते हैं उसको अवकाश बोलते हैं। तो ब्रह्मांड के ऊपर होता है आकाश और ये पूरा जो 100% ब्रह्मांड पकड़ के बाकी जो परमात्मा बचा है तो उसके ऊपर होता है अवकाश। तो दोनों भी बात है। तो हमारे साथ जो परमात्मा है ना, जिसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, वो भी है, लेकिन वो हमें क्या कर रहा है, हमें शुद्ध पवित्र दिव्य बना रहा है। और शुद्ध पवित्र बना रहा है का मतलब क्या है, हमारे जो कोई लेना देना है वो चुकता करवा रहा है, उसके साक्षी से हमें वो कर रहा है। भाई आपको तो भी कम से कम परमात्मा सहायता कर रहा है, मदद दे रहा है। मदद माने क्या, लोगों को क्या लगता है अगर परमात्मा है तो उसने हमें करोड़ों रुपए देना चाहिए 1 मिनट में। नहीं, हमारे भाग्य में दे आए वही तो मिलेंगे। ऐसा नहीं है। देखो हमारा भी बाप होता है कि नहीं, तो बाप सब कुछ दे सकता है क्या, पूरी दुनिया दे सकता है क्या? नहीं। तो बाप वो क्या बोलेगा, भाई मेरी हैसियत उतनी है मैं उतना ही दे दूंगा, या हो सकता है मेरी हैसियत में तुझे सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है, उल्टा भी हो सकता है। तो हमारे साथ परमात्मा का जो शक्ति काम कर रही है, जो हमारे अंदर है, तो वो हमें उल्टा गाइडेंस कर रही है, मदद कर रही है, सहायता कर रही है, सुझाव दे रही है, हमें बुद्धि प्रदान कर रही है, ज्ञान प्रदान कर रही है। दूसरों के तरफ से, खुद की तरफ से वो कुछ तो भी जुगाड़ करके हमें ये हमारा चुकता कर रहा है, बराबर। फिर चुकता कर करके हमें वो दिव्य पवित्र बना रहा है। जब पूरे दिव्य पवित्र बन जाते हैं फिर वो अपने परम धाम में ले जाता है, बराबर। लेकिन नीचे तो उसके जो काम करने वाले वो उसको हम परमात्मा, उसको भी परमात्मा कहते, लेकिन ये कार्यकारी परमात्मा है उसको हम ईश्वर कहते या ब्रह्म कहते, ये हमें करवा लेता है। लेकिन वो जो मुख्य जो परमात्मा है कि मैं तुझे मेरे परम धाम में लेके जाऊंगा, फिर मैं तुझे पूरा दुख का जो पापों से मुक्त कर दूंगा और मेरे परम धाम में अनंत काल के लिए लेके जाऊंगा, फिर वह जन्म मरण का चक्कर नहीं होगा। हाँ, जब वो जाएंगे फिर वो परमात्मा, वो भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा की ही वो शक्ति है, ये भी जो हमारे अंदर है। तो उसको जो काम दिया है वो हमारे आत्मा को बराबर गाइडेंस करता है, मदद करता है, सहायता करते हैं। और ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये इस मनुष्य योनि मिली है, वो हमें बराबर मार्गक्रमण कर रहा है। तो हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है, ना कि भाई तू परमात्मा है तो अभी क्या अभी हमें करोड़ों रुपए दे दे तो तभी तू परमात्मा है, तो कुछ काम का नहीं है। तो ये हमारा फिर अज्ञान है, फिर हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। भाई हमने कुछ तो भी किया होगा कि नहीं, हमारे अनंत जन्म हो गए, कुछ तो भी किया है, तो किसका लेना देना होगा, तो हम चुकता कर रहे। लेकिन हमारा इतना भाग्य थोड़ा है कि कम से कम ये चुकता कर रहे तो हमारे साथ परमात्मा है, तो परमात्मा के सहायता मदद से हम ये चुकता कर रहे हैं। तो और परमात्मा हमारी ऊपर भेजने वाला है, तरक्की करने वाला है ना। हाँ, इसका क्या, फिर वहां तो फिर बस जो है वो तो है, सब हमें मिलने वाला है। भाई कोई भी होता है ना, अवार्ड मिलता है ना हमें, वर्ल्ड कप जीतते हैं लोग, क्रिकेट में है, बहुत सारे खेलों में, ओलंपिक में, तो गोल्ड मेडल मिलता है। तो देखो ना फिर वो कितना नीचे से ऊपर तक जाते तब गोल्ड मेडल मिलता है ना। तो वैसा ये मोक्ष का गोल्ड मेडल भी हमें मिलना है। लेकिन अब भी हमने हार खाई, नहीं 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 नहीं, मेरे को ये संकट है, मेरे को ये बीमारी है, कुछ नहीं है, ये ऐसा है वैसा, ऐसा करते चलेंगे तो ये। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आप परमात्मा के सिवा और किसके पास जाने वाले हैं, कौन करने वाला है? भाई आप मनुष्य बन गए हो ना, जैसा आपका जन्म हो गया तो ये आपका दुख आपके पीछे लग गया है, लेकिन उससे अगर हमें निकलना है, उसका तो एक तरीका है जब मर जाएंगे। लेकिन अगर वो दुख कुछ बाकी रह गया, कुछ लेना देना बाकी रह गया, तो हम अगले जन्म में अगला जन्म मिल जाएगा, फिर जो है लेना देना वहां भी चलता रहेगा। भाई हमें अगर ये कट करना है ना, उल्टा परमात्मा को ये कहना, भाई जो जिसका चुकता कर देना है वो चुकता कर दे, मैं अभी तैयार हूँ, कुछ भी आने दो। देखो हमें जो दुख आते हैं ना, तो हमने भी कभी न कभी किसी को दुख दिए हैं, उसका ही ये इम्पैक्ट है। राम कहते हैं, राम देनो है
बदला देना है। बराबर की नहीं? तो ये समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास परमात्मा है फिर मेरा सब कुछ अभी अच्छा चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको उल्टा हर तरह की गाइडेंस मिल रही है। देखो जो भी अवतार भी हो गए ना, तो अवतार उनकी जीवनी देखो, कृष्ण की जीवनी देखो, राम की जीवनी देखो, तो उन्होंने अगर इतना दुख कष्ट सहन किया है तो हम तो मानव है, मनुष्य है, तो हम तो अभी घबरा गए तो घबरा गए तो इसका मतलब क्या, हमने जान दे देना फिर वो छुटकारा पाएंगे? ऐसा नहीं है। अगला जन्म नहीं 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 नहीं, उल्टा दंड के साथ आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप जेल में हो, समझो आपको 10 साल की सजा है और 5 साल में भी आपने जेल से पलायन कर दिया। जेल तोड़ के भाग गए, ठीक है भाग गए, लेकिन पकड़े जाओगे कि नहीं? फिर पकड़े जाने के बाद वो बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम्हारी 5 साल की सजा बची थी वही आप काटो, नहीं। वो तो काटनी है 5 साल की, और जो जेल तोड़ के गए ना, भाग गए ना, उसके और 10 साल बढ़ जाएंगे, तो अगला जन्म और आपको ज्यादा दुख भरा होगा। और ये सबकी कहानी है, घर घर की कहानी है। ऐसा कोई गुरु भी कितने आप 100 भी गुरु किए तो वो भी यही बताएगा, पूरे वेद भी खंगाले यही बताएंगे, पूरे पुराण भी खंगाले, राजा रानी की भी कथा बहुत आपने सुनी होगी या भागवत पुराण भी सुने होंगे, उसमें भी है। सबको यही तकलीफी है। इससे एक ही ये भुगतना है, हमें तैयार रहना है, और भुगत के साथ साथ हमें परमात्मा की सेवा भी करनी है, दूसरों की भी सेवा करनी है। ऐसा ही चलते चलना है, और फिर आगे क्या करना है वो परमात्मा करेगा, बराबर। उसके ऊपर भरोसे पे हमें चलना है। लेकिन हमारा भाग्य इतना है कि हमें कम से कम समझ में आ गया कि परमात्मा क्या होता है और वो हमारे साथ में है। तो वो आपको बुद्धि दे रहा है ना, क्या करना क्या नहीं कर रहा है, करना बुद्धि के चलो। लेकिन आप उसमें इल्जाम मत लगाओ, भाई तू परमात्मा तुझे समझता नहीं क्या? परमात्मा बोलेगा भाई अभी तुझे मैं नहीं बोलूंगा, तूने क्या क्या करामती किए हैं। भाई कोई भी आदमी हो, थोड़ा शांत चित्त से 5 मिनट बैठो, और हमारा पहला ये इसी जन्म का, बचपन से लेकर जितना भी जिसकी समझो 40 उम्र है, तो उसने सोचना चाहिए कि मैंने ये 40 पहले वाले जीवन में क्या क्या नहीं किया है। अब फिर वो क्या बोलता है, वो तो अज्ञान में हो गया, ठीक है ना, अज्ञान में हो गया, लेकिन हो गए ना भाई। ये सृष्टि तो साक्षी थी ना, माया तो साक्षी थी ना, परमात्मा तो साक्षी था ना, तू भी खुद तो साक्षी था ना, तो तूने कितने करामती किए हैं, तो भाई उसका ही इम्पैक्ट है। हम तो इसी जन्म का पकड़ रहे हैं, बाकी पिछले जन्म में क्या क्या किए वो तो छोड़ ही दो, वो तो हमें तो परमात्मा ने भुला दिया है, माफ नहीं किया है, माने हमें वो यादें भुला दे दिया है। अगर वो भी यादें वो उजागर किए तो फिर आपका जीवन ही मुश्किल हो जाएगा कि मैंने इतना क्या क्या है, इतना कांड किया है। तो मैं यही कहता हूँ लोगों को, आप थोड़ा सोचो, आप 50 के हो गए तो पहले वाला आपका 50 वाला जीवन आप निरखो, उसका मनन चिंतन करो, फिर समझ में आएगा अरे बाप रे मेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं है। अरे भाई ठीक है ना, तो इसलिए तो परमात्मा थोड़े हमें दुख दे रहा है, तो वो भुगत लो, सिद्ध बनते चलो, पवित्र बनते चलो, दिव्य बनते चलो, फिर परमात्मा, लेकिन परमात्मा के सहारे बनते चलो, तो परमात्मा आपका बराबर कल्याण करेगा, बराबर, डरना नहीं। नहीं रहते, ऐसा है भगवान। हम सत्संग में जाते तो पहले नंबर ये बोलते, करने वाला, कराने वाला, देखने वाला, दिखाने वाला, खाने वाला, चलाने वाला, चलने वाला, जो कुछ है वो परमात्मा है। ये शरीर नहीं बोल रहा है कि ये राधे श्याम है, ये शरीर का नाम है, पर इसके अंदर जो बोल रहा है वो परमात्मा की आवाज है। और आपके अंदर और परमात्मा नहीं होगा तो आप भी नहीं सुन पाओगे, हमारे अंदर नहीं होगा तो गिर जाएगा। तो वही सब कुछ है, ये सत्संग भी सुनाया जा रहा है, वही सुना रहा है। तो गुरुदेव भगवान ऐसी अगले बाबे लंबी सदा अब तो क्रीमी निकल के आती है आपके आशीर्वाद से।
तब जब कितने में तृप्ति है याद लोग तो कहते हैं ये कहाँ पे लाता है, तो सब विरोध करता है विद्वान। वे विद्वान ज्ञानी है ना, गीता फीता वैसे आगवत भागवत ये श्लोक पहले सुनाता, हम तो उन्हें खोल के दिखाते थे जो है जहाँ जानो जो प्रैक्टिकल करा था गुरु से ना हो तो देखो, जो कह रहा हो ताकि पूछा बाद में कसना है, तो ये बात ठीक है कि ऐसी रहेगी? हम तो 15 साल से यही हमेशा से यही कहते रहे। देखो गीता में भी क्या कहा है, मन मना भव। जैसे हम कहते ना ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर कौन है? परमेश्वर। बात है ना, ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर, देवों का देव महादेव, ऐसा कहते हैं ना हम। ब्रह्म का ब्रह्म पर ब्रह्म। तो वैसा ही गीता में मन मना भव का है। मन के ऊपर क्या है? मन अभी यहाँ मन डबल आया है ना, मन मना भव। तो जैसे हमने क्या कहा, ईश्वर के ऊपर ईश्वर, तो वो होता है परमेश्वर। वैसे मन के ऊपर मन, तो उसके ऊपर होता है चेतना, चित्त नहीं। देखो एक होता है चित्त, एक होता है चित्त। तो चित्त का जो त है ना वो आधा है, तो वो चित्त का मतलब होता है चेतना। और ये चित्त जो कहते ना, चित्त तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा है, वो एक मन का प्रकार है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जड़ है, ये मन के ही प्रकार है, बराबर कि नहीं? मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन ये जो चित्त है ना, ये चेतना है। तो ये मन मना भव माने ये चेतना से तू मुझे जान। तेरी चेतना माने तेरा आत्मा ही मुझे दे दे, मन मना भव। हम कहते हैं ना कि तू मेरा मन वाला हो जा, तो हम क्या, कौन क्या बोले कि मन वाला हो जाए, तो परमात्मा का भी मन होता है क्या? नहीं। तो मन मना भव, ये जो डबल शब्द आया है ना, मन मन, तो ये एक अपना मन समझो, एक परमात्मा का मन समझो, ये दोनों मिला के चित्त होता है। चित्त माने चेतना, चेतना माने हमारी आत्मा। तो तेरी आत्मा ही तू मुझे दे दे। तेरी आत्मा आ गई माने उसके पीछे सब आ गया ना, फिर मन आ गया, बुद्धि आ गया, चित्त आ गया, अहंकार आ गया। तो तू मुझे अर्पण कर दे, माने मेरी पूरी तरह तू शरण आ जा। यही तो गीता में बताया ना। तू तेरी अकल कुछ मत ला और कुछ निर्णय मत कर। ऐसा कैसा परमात्मा, मैं इतना पापी था क्या, मेरे ऊपर इतना संकट आ गया है? भाई मैं बोल रहा हूँ ना, तू तेरा पिछला रिकॉर्ड खंगालने को मत कहे, और वो जाना भी नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ, तू नहीं जानता। कृष्ण क्या बताए? मैं तेरे अनेक जन्म जानता हूँ, हाँ, लेकिन तू मेरे जन्म नहीं जान सकता, या तू तेरे जन्म भी नहीं जान सकता। मेरे जन्म की बात ही बहुत दूर है। मतलब क्या है कि अभी शाना डेढ़ शाना बनने की कोशिश मत कर। जो चढ़ रहा है ना, मैं साथ हूं ना, तो ये जो संकट का मुकाबला कर, मेरा नाम लेके चल तू। लेकिन ऐसा अहंकार मत कर कि भाई तू तो परमात्मा है, तू तो मेरे साथ में है, तुझे समझता नहीं है क्या? फिर तू है या नहीं है? भाई है, वो कोई दूर नहीं है, वो भी हमारे पास ही। वो तो हम क्या कहते, वो तो कन कन में बैठा है, तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, वो तो खचाखच भरा है, वो एक है, बराबर। हम अनंत की संख्या में हैं, हम अनंत की संख्या में है, ये इसलिए हम एक दूसरे अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक ही है। परमात्मा की वही शक्ति कन कन में है, हमारे अंदर भी वही शक्ति है, और पूरे ब्रह्मांड में भी वही शक्ति काम कर रही है, बराबर। तो ब्रह्मांड तो मैंने कहा है, वो तो 30% है, बाकी 70% तो परमात्मा बचा है। सब जगह बराबर काम का हो रहा है, परमात्मा की प्रणाली बराबर काम कर रही है। तो तुझे भी अभी अगर ये समझ में आ गया तो तू अभी कुछ चिंता नहीं करना, जो भी आया एक एक दिन निकलते चल, देख तुझे बराबर रास्ता मिलेगा। और परमात्मा पर भरोसा रख कि परमात्मा मुझे बराबर बुद्धि देगा, मेरा मन भी बराबर चलाएगा, मेरा चित्त भी ताले पे रखेगा, और मुझे अहंकार नहीं आने देगा, माने मैं का अहंकार।
परमात्मा का मैं है ना भाई, वो है ना अहम ब्रह्मास्मि, वो कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तू अहंकार मत कर कि मैं अहम ब्रह्मास्मि हूँ। बराबर कि नहीं, जिसका उसका हक है ना। हाँ, लेकिन हम उल्टा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम ब्रह्म के अंश है, हम भी कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन मूलतः परमात्मा को ही अहम ब्रह्मास्मि बोलने का अधिकार है। बराबर। फिर अगर परमात्मा कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि माने मैं हूं, तो वो करेगा ना, सब कुछ करेगा। तू खुद को मिटा डाल माने उसकी शरण में गया तो अभी तू कौन है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये इसका तू अभी कुछ विचार मत कर। बस अभी परमात्मा की ओर देखना, जो भी आएगा समझ लेना, जो भी संकट भी आएगा, कुछ भी आएगा, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा मेरे साथ में है, मुझे वो बराबर शक्ति देगा, इसमें निकलने का, ये संकट काल में चलने का, क्या करने का, वो सब कुछ मेरा इंतजाम करेगा। बराबर। लेकिन देने वाला दे रहा है तो उसका हाथ नहीं पकड़ लेना। वो है ना एक मुर्गी की कथा, एक वो मुर्गी अंडा देती थी, सोने का अंडा रोज। तो उसने क्या किया बाद में, तो लालच आ गया उसको ऐसा लगा कि अपन मुर्गी काट डालेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे अंडे हो जाएंगे, अंडे रहेंगे। तो ऐसा लालच नहीं लाना चाहिए। तो परमात्मा सब कुछ मदद करता है, और वो जो करता है वो उसके हिसाब से करता है। अभी हमारा कुछ दिमाग नहीं चलाना। बराबर। अगर हम उसके सहारे चलेंगे, परमात्मा के भरोसे चलेंगे, तो आपका हमारी नदियां पार हो जाएगी, हमारी नाव ठिकाने पे लग जाएगी, किनारे पे लग जाएगी। बराबर। वो सब पार लग रही है, सब पार लग रही है आपके आशीर्वाद से। हम तो आपको सोचता हूँ पहले से, अब पहले में सोचते, सब कुछ परमात्मा करने वाला है जो कुछ है। इसलिए आप आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका हक है। और अभी हम कहने वाले हैं, अभी मैंने ऐसा सोचा है, जैसा 1 महीना रह जाएगा ना, तब हम बताएंगे किसको किसको आना है, किसको किसको नहीं है। तो हमारी टीम अभी वो सब देख रही है, किसने क्या क्या किया है। तो किसने तो कुछ माने राजयोग भी नहीं लिया, वो बोल रहे हैं हमें आने दो। ऐसे 1-2 हमें मैसेज आए थे कि वो आपने प्रशिक्षण रखा है। भाई प्रशिक्षण किसको रखा है? जिसका ये सब कुछ हो गया है। 1 बरस उन्होंने पूरा अभ्यास किया है, उनकी परीक्षा हो रही है। परीक्षा पढ़े लिखे अपनी परीक्षा हो रही है, रिविजन हो रही है, ऐसा समझो। आपने तो कुछ किया नहीं है, और आप बोल रहे कि हमें भी बुला लो। वो कोई क्या बोला, ये नहीं ना, प्रसाद नहीं ना बांटने का। वो या कोई गाँव भोज नहीं ना कि सबको देना है। तो ऐसा नहीं है। देखो, और कभी भी सच्चाई पे चलना। अगर गुरुजी की टीम नहीं बोल रही ना आपको, तो नहीं आना चाहिए। बराबर। हाँ, इसीलिए तो मैंने पूछ लिया। ये बरस हो जाएगा, अगला बरस आ जाएगा, या अगले 6 महीने में जो भी बताया है मैंने। जैसे मैंने कहा है कि भाई आप सार शब्द हो, ठीक है, आप राजयोगी ठीक है, कर रहे हो, गीता का 3 पारायण करो, पूरी गीता समझ लो। तो जो भी उसमें कैटेगरी हमने रखे हैं, वो तो परीक्षा पास होनी तो चाहिए ना, तभी हम वो दे देंगे ना। और वो क्या है, वो आपका अधिकार देना है। अगर आपको, अगर समझो आधी जानकारी है और आप घुस भी गए, प्रशिक्षण में घुस गए, आपने ज्ञान लिया, और किसी ने आप देने को लिया, आप जाएंगे किसी को ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे, उसने कोई सवाल कर दिया, तो पहली गाली किसको देगा? वो गुरु को देगा ना। हाँ, गुरु को देता है। बाद में तुझे देगा नहीं देगा, तुझे तो बोलेगा चलो ये तो अज्ञानी है, ये तो फंस गया, ये तो भ्रमित हो गया, ऐसा बोलेगा ना। तो पहली गाली तो तुझे चलेगा क्या कि गुरु को गाली? हाँ, अगर तुझे चलेगा कि गुरु को गाली मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे प्रशिक्षण में ले लो, ऐसा नहीं। बराबर। हम बराबर सब देख रहे हैं, सब कुछ वॉच होता है। और अभी ये क्या हो गया, थोड़ा व्हाट्सएप का भी कानून आ गया ना। तो अभी जैसे हम पहले रोज वाले आशीर्वाद देते थे, तो वो ब्रॉडकास्ट जो है ना, तो व्हाट्सएप ने बंद कर दिया है। वो सब जो उसमें थोड़े से ज्यादा हो गए, तो बोलते कि नहीं, अभी ये महीने का तुम्हारा कोठा समाप्त हो गया। अच्छा। हाँ, अभी अगले टाइम। तो फिर हमने क्या सोचा
कि लोगों को क्या कहा कि हर कोई ना कोई किसी न किसी ग्रुप को जुड़ा है। माने हमारे जो ग्रुप बनाए, जैसे जिसने राजयोग लिया है, राजयोग वालों का अलग ग्रुप है, जिसने सार शब्द लिया है, सार शब्द की प्राप्ति हो गई, उनका ग्रुप अलग बनाया है। जो नित्य पारायण कर रहे हैं, गीता का पारायण कर रहे हैं, उनका ग्रुप हमने अलग बनाया है। तो कोई ना कोई किसी न किसी ग्रुप पर है, या हो सकता है कोई कोई तो राजयोग भी लिया है, और जो पहले सार शब्द भी है तो उनको 2 ग्रुप में उनका नाम है, बराबर। लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं है, लेकिन उसने राजयोग लिया है, तो वो तो उसका तो राजयोग में ग्रुप तो है ही ना। और ऐसे बहुत सारे हमने ग्रुप अलग अलग बनाए हैं। तो फिर वो हम क्या करते हैं, रोज वाला दर्शन है ना, तो ग्रुप में डाल देते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, गुरुजी आपके तो हमारे ऊपर दृष्टि चली गई, आप तो रोज वाला आपका आशीर्वाद भी नहीं आ रहा है, प्रवचन भी नहीं आ रहे। भाई हमने दूसरी तरफ से, दूसरा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें हमने डाल दिए कि ये आपके यहाँ रोज वाला आशीर्वाद क्यों नहीं आ रहा है, या रोज वाले वीडियो क्यों नहीं मिल रही है, कि व्हाट्सएप के ऐसे ऐसे नियम है। तो आप सीधी बात है ना, आप ग्रुप में हो ना, तो ग्रुप में देखते जाओ ना गुरुजी क्या क्या डालते हैं। ठीक ठीक, जो जो सूचना है वो ग्रुप में डाली जाएगी। आपको अभी वो सेपरेट स्वतंत्र जो आती थी वो नहीं आएगी। थोड़ा समझ लेना, या नहीं समझ में आया तो गूगल सर्च करना कि ऐसा कुछ व्हाट्सएप ने निकाला है क्या। फिर क्या बोलती है व्हाट्सएप कि अगर आपको ऐसे लोग उनको रोज के मैसेज देने तो फिर उसके पैसे दे दो। तो लोग देखो, हमने तो ये एक ग्रुप था हमारा, जो लोग ऐसे देते थे ना 50 रुपए, कोई 100 रुपए, 2-2, 4-4 बरस में 100 रुपए देते, तो उनका एक हमने टेम्पररी ग्रुप बनाया था। तो वो हम क्या करते, जो कम से कम जो महीने का 100 रुपए तो भी देता है ना, कम से कम 100 रुपया, तो जिसका 1100 रुपये हो जाता, फिर हम उसको वो टेम्पररी ग्रुप को निकाल के हमारे जो अलग ग्रुप है, जो रेगुलर वाले ग्रुप है, परमानेंट ग्रुप है, उसमें हमको डाल देते। तो हमने वो ग्रुप चलाया 5 बरस से, तो उसमें कोई ये नहीं हुआ। जो लोगों ने 50 रुपए दिए वैसे की वैसे, जिसने कभी न कभी 500 रुपए दिए 5 साल से वैसे की वैसे, वो लोगों में कोई सुधारना नहीं हुई। दूसरी बात, जो परीक्षा हम देते हैं वो परीक्षा भी नहीं लेते, परीक्षा का उत्तर भी नहीं ले, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, सिर्फ हमें ग्रुप में रखो, सिर्फ ग्रुप में रखो। फिर हमने क्या किया, वो ग्रुप भी डिलीट कर दिया, क्योंकि हम इतने मैसेज देते थे ना, तो फिर व्हाट्सएप पे ज्यादा लोड आ गया। तो फिर उनका भी बराबर है ना, भाई आप तो पैसा नहीं दे रहे और खामखा लोगों को, हजारों लोगों को मैसेज दे रहे हो। तो फिर हमने क्या किया, ऐसे 1-2 ग्रुप थे ना जो कुछ काम के नहीं है, माने उनको कुछ समझता ही नहीं है, बस हमें रखो, ग्रुप में रखो, लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ रखो। जैसे कोई नेता होता है ना, भीड़ वाले, भीड़ जमा करने वाले, तो ऐसे थे, उसको हमने वो ग्रुप को निकाल दिया। तो फिर हम अभी क्या कर रहे हैं, तो जो हमारे परमानेंट जो ग्रुप है ना, राजयोग वाला ग्रुप है, सार शब्दियों वाला ग्रुप है, नित्य पारण वाले ग्रुप है, ये ग्रुप तो ऐसा बना है कि जो लोगों की मदद करना चाह रहा है, गीता ग्रंथ लेने को जिसके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन वो पहले से जुड़े हैं बहुत साल से, लेकिन वो नहीं ले सकते हैं, या उनको मदद के लिए उनका एक ग्रुप बना है। तो लोगों को आदत लगनी चाहिए कि ग्रुप में जाना चाहिए, कि आज क्या हुआ, आज का आशीर्वाद आया ग्रुप में, हाँ गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। फिर आपके जो पर्सनल व्हाट्सएप है उसमें कहो कि आज का आशीर्वाद गुरुजी से मिल गया, धन्यवाद जी, जो भी अपना करना है। और आपका व्हाट्सएप है तो आप तो कुछ भी लिख सकते हैं, आपके सवाल है वो भी आप लिख सकते हो, उसमें हम जवाब देंगे, वो तो आपका पर्सनल मामला है ना। लेकिन हमारे द्वारा जो जाता है, टीम जो डालती है, तो वो डायरेक्ट जाते हैं ना सबके लिए, 4-5 हजार मैसेज जाते हैं। तो वो फिर हमने वो बंद कर दिए। फिर ग्रुप में ही जो भी लोगों को रोज वाले वीडियो चाहिए, या नए नए जो परीक्षा होती है उसके, या नए नए कोई वीडियो डालते हैं, परीक्षा के वीडियो होते हैं, कोई संदेश होते हैं, शुभ संदेश होते हैं, कुछ खुशखबरी होती है, कोई अति महत्वपूर्ण,
कोई सूचना होती है वो सब ग्रुप में डालते हैं। अभी ऐसे सेपरेट आते नहीं है जैसे पहले जैसे होता था। तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए, गुरुजी हमें कोई देखते नहीं है, गुरुजी का अभी अभी कुछ नहीं। भाई ग्रुप में जाओ ना, ग्रुप से आप तो जुड़े हुए हैं ना, तो ग्रुप में जाते नहीं, देखते नहीं, और खामखा टीम के ऊपर बोलते हैं देखो हमको निकाल दिया। ऐसा नहीं, लांछन लगाते हैं मतलब। नहीं वो ठीक है, वो अज्ञान का कारण है ना, वही है ना, अज्ञान की वजह से। लेकिन हम बोलते हैं ना कि अभी ऐसा नहीं होगा, ग्रुप में डाल भी देते हैं कि ऐसा किसी को सेपरेट में नहीं मिलेगा, ग्रुप में ही मिलेगा। तो आप ग्रुप से जुड़ते चलो, और आपको जो भी कोई पर्सनल मैसेज है आपके खुद के, आप हमें कर सकते हैं। हाँ, आप हमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप से 100 सवाल पूछ सकते हो, बराबर, कोई भी आप डाल सकते हो, वो आपका अधिकार है। क्योंकि आपके थ्रू मुझे जो आ रहा है वो एक ही आ रहा है ना, लेकिन हम जो हमारी टीम जो डालती है मैसेज, वो सब के लिए जाता था ना इसके पहले, वो अभी बंद हो गए थे। तो हमने कॉमन बना दिए। देखो अभी एक एक ग्रुप में 300 400 लोग रहते हैं ना, तो एक मैसेज डाल दिए ग्रुप में तो 400 लोगों को समझता है ना। लेकिन जो ग्रुप में ध्यान ही नहीं देता, ख्याल ही नहीं देता, फिर उसको नहीं मिलता, फिर वो बोलता है अरे गुरुजी का मैसेज ही नहीं आ रहा है। भाई सब कुछ कारोबार चल रहा है, ठीक तरह से चल रहा है, सब लोग बराबर उसमें हिस्सेदारी ले रहे, सबको समझ रहा है, सूचना मिल रही है, सब समझ रहा है। तो ग्रुप से जुड़ना महत्वपूर्ण है, बराबर, ठीक है। चलो अभी कोई पूछना है? अभी आपका तो मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया, आप आ सकते हो, आपका तो उल्टा अधिकार है, बराबर। भगवान ऐसा है, हम ये चीज डालना और वो नहीं जानते हैं कि पुराने पढ़ाई नहीं थी, अगर नहीं पढ़ाई है, और जो याददाश्त है वो सब वैसी हो गई है, ऐसा डिलीट जैसा बराबर है। नहीं जानते, लेकिन कानून के आगे तो हम नहीं कुछ करते। व्हाट्सएप का नियम है, वो नहीं कर सकते। तो दूसरों से, दूसरे जैसे अभी बोले ना आप, रविंद्र जी है, वो तो जानते हैं ना, तो ग्रुप में क्या क्या सूचना आई तो उनसे पूछ लेना, भाई कोई क्या क्या बदलाव हो गए, क्या क्या सूचना आ गई, क्या क्या संदेश आ गया, वो भी बता देंगे, ऐसा है वैसा है, बराबर की नहीं। हाँ, सही है, सही है। अभी ऐसा कुछ तो भी सहारा तो लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो हम सारा लेने हो जाता है। देखो जब मोबाइल भी निकला था ना, तो कोई सिखाने नहीं आया था हमें मोबाइल ऐसा चलाना चाहिए, वैसा चलाना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, नहीं ना। हाँ, तो ऐसे ही लोग बराबर सीख जाएंगे, सब ग्रुप में आ जाएंगे। वो ऑलरेडी सब लोग ग्रुप में है, किसी न किसी ग्रुप में, हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो अगर वो देखते जाएंगे ग्रुप में, तो सब उनको सूचना मिलती जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, कोट बार प्रणाम, परम पिता परमेश्वर आपको कोट बार प्रणाम, कोट बार प्रणाम।